हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती 2023, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2023 के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट कृषि आयुक्तालय राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी कर दी गई है। साथियों, मेरे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 18 जून 2024 को कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी किया था और रिजल्ट जारी कर कुल 879 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लिस्टेड किया था। साथियों, मेरे रिक्त पदों के एवज में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 700 निवासी कैंडिडेट और अनुसूचित क्षेत्र के 90 कैंडिडेट को पात्रता की जांच के लिए योग्य घोषित किया था। साथियों, मेरे पात्रता की जांच के पश्चात पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से वरीयता के आधार पर आरक्षणवार और श्रेणीवार विज्ञापित पदों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा के कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उनके दिए गए रोल नंबर के अनुसार अंकित दिनांक के अनुसार प्रातः 10 बजे से राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान अकादमी भवन 5वीं मंजिल टोंक रोड दुर्गापुरा जयपुर में किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, जो कैंडिडेट राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 में सेलेक्ट हुए हैं, वह कैंडिडेट अपने पात्रता की जांच और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन राजस्थान राज्य कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर के राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान अकादमी भवन 5वीं मंजिल रोड टोंक रोड दुर्गापुरा जयपुर में करवाएं। मेरे प्यारे साथियों, पात्रता की जांच एवं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हेतु मूल दस्तावेज तथा विस्तृत आवेदन सह निरीक्षा प्रपत्र जिसकी 2 कॉपी व मूल दस्तावेजों की प्रमाणित फोटो प्रतियां जो कि स्वयं द्वारा प्रमाणित हो, इसकी 2 फोटो कॉपी अवश्य साथ लेकर जावें। साथियों, मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 18 सितंबर 2024 से 26 सितंबर 2024 के दौरान किया जाएगा। यदि कोई कैंडिडेट अनुपस्थित रहता है 18 सितंबर 2024 से लेकर 26 सितंबर 2024 तक, तो वह कैंडिडेट 27 सितंबर 2024 को सुबह 10 बजे निर्धारित स्थल राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान अकादमी भवन 5वीं मंजिल टोंक रोड दुर्गापुरा जयपुर में उपस्थित होकर अपनी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएं। इसके अलावा अभ्यर्थियों के अनुपस्थित रहने पर कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। साथियों, मेरे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सूचीबद्ध कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है और उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा इसकी भी लिस्ट जारी कर दी है। 18 सितंबर 2024 को 4 टीम द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा और जिनके रोल नंबर है वो रोल नंबर के अनुसार दी गई डेट में अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने पहुंचे। 19 सितंबर को होगा, फिर 20 सितंबर को भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद 23 सितंबर को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, 24 सितंबर को ये सारे नॉन टीएसपी के होंगे, 25 सितंबर को और 26 सितंबर को 4 टीमों द्वारा टीएसपी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाएंगे और उसके बाद 27 सितंबर को जो कैंडिडेट 18 सितंबर 2024 से 26 सितंबर 2024 तक अनुपस्थित रहे उन कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं वह कैंडिडेट पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय निम्न बातों का अवश्य ध्यान रखें। पहला ध्यान क्या रखना है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आदेश क्रमांक पंजीकरण संख्या 14/119 RSSB अर्थना कृषि आयुक्तालय कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2023 दिनांक 21 अगस्त 2024 में बताए गए दस्तावेज शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र,
भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयता इत्यादि जो कि ऑनलाइन अपलोड किए गए उनकी ओरिजिनल कॉपी लेकर जाएं। इसके अलावा ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने के पश्चात ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र यानी कि स्क्रूटिनी फॉर्म, जमा की गई फीस की रसीद व ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेजों का प्रिंट की 2 कॉपी लेकर इनके अलग अलग 2 सेट बनाएं तथा पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए दोनों सेटों को अपने साथ लेकर जाएं। ऑनलाइन अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों के प्रिंट स्वयं द्वारा प्रमाणित होने चाहिए यानी कि सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में चरित्र प्रमाण पत्र व मूल शपथ पत्र एक सेट के साथ लगाकर दस्तावेज सत्यापन के दौरान दल को जमा करवाया जाना आवश्यक है। इसके अलावा अभ्यर्थी अपना ई-आधार डाउनलोड कर जिसमें QR कोड अंकित हो की कॉपी आवश्यक रूप से लेकर जाए। ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने। अब साथियों, मेरे क्या क्या निर्देश हैं अभ्यर्थी द्वारा आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र के साथ दस्तावेज नथिबद्ध करने हेतु दिशा निर्देश। कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स जमाने हैं, यानी कि कैसे कैसे। सबसे पहले आपको क्या लगाना है, जो आपने ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरा है वो लगाएं। आवश्यक कॉलम की पूर्ति की जाकर 2 फोटोकॉपी प्रस्तुत करें और दोनों प्रतियां जो दोनों फोटोकॉपी है वह स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से लगाएं। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता सत्यापन हेतु संपूर्ण अंक तालिकाएं, सारी मार्कशीट और प्रमाण पत्रों की कॉपी लगाएं। उसके बाद जन्म तिथि के प्रमाण पत्र हेतु सेकेंडरी उत्तीर्ण की अंक तालिका की कॉपी या जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र की कॉपी, अनुसूचित क्षेत्र का निवासी होने की स्थिति में अनुसूचित क्षेत्र का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र की कॉपी। फिर जाति प्रमाण पत्र लगाएं जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जिसमें अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों का नाम हो। अन्य प्रमाण पत्र जो लागू है, विधवा महिला के मामले में महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जिसमें पत्नी का नाम स्पष्ट अंकित हो। परित्यक्ता, यदि आप डाइवर्स है तो डाइवर्स के मामले में महिला को सक्षम न्यायालय के डिग्री की कॉपी। निःशक्तजन के मामले में सक्षम चिकित्सा अधिकारी या मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र जो 40% या इससे अधिक निःशक्तता का हो। उत्कृष्ट खिलाड़ी के मामले में सक्षम स्तर के प्रमाण पत्र या पत्रों की कॉपी। भूतपूर्व सैनिक के मामले में डिस्चार्ज डायरी या NOC की कॉपी। अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र। उसके बाद एक शपथ पत्र जो कि नोटरी से सत्यापित हो जाति प्रमाण पत्र के संबंध में। उसके बाद हस्तलिपि हैंड रिटन जो कि बोर्ड की वेबसाइट, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट के कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध है वह हो और उसका नोटरी हुआ हो। इसके बाद शपथ पत्र की अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स किसी भी प्रकार के गलत हैं या स्वयं द्वारा जांच किए गए हैं और किसी प्रकार के गलत हो तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाने के संबंध में शपथ पत्र जो कि नोटरी से सत्यापित हो। आरक्षित वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थियों से उनके पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र और यदि विवाद 22 मई 2006 या उसके बाद हुआ है तो विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की कॉपी। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर किए जाने हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको जाना है और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए कमेंट करें और बने रहे और जुड़े रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस के साथ।